इतिहास में पहली बार रावण खुद सीता को घर छोड़कर आया है। हाँ, आपने सही सुना। यह डायलॉग सिर्फ मजाक नहीं बल्कि इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर चल रहे असली ड्रामे का इशारा है, क्योंकि इस दीपावली सिनेमा घरों में 3 दिग्गज फिल्मों के बीच छिड़ चुकी है एक जबरदस्त जंग। एक तरफ है साउथ की पावर पैक फिल्म कांतारा चैप्टर 1, दूसरी तरफ बॉलीवुड की हॉरर कॉमेडी थामा और तीसरी तरफ रोमांटिक ड्रामा एक दीवाने की दीवानियत। तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई है सनसनी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, इनमें से कौन बनेगा इस हफ्ते का बॉक्स ऑफिस किंग और किसकी चमक दीपावली की रात में फीकी पड़ जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कांतारा चैप्टर 1 की, जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक विस्फोट बन चुकी है। 125 करोड़ रुपए के बजट में बनी ये कन्नड़ फिल्म आज पूरे भारत में 600 करोड़ से भी ज्यादा कमा चुकी है। जी हाँ, चौथे हफ्ते में भी इसके शोज हाउसफुल जा रहे हैं और इसकी रहस्यमयी कहानी दर्शकों को अपने जादू में बांध रही है। हैरानी की बात यह है कि कम स्क्रीन पर भी कांतारा ने कई नई फिल्मों से ज्यादा कमाई कर ली है और अब इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 850 करोड़ के पार जा चुका है। क्या यह 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी? इसका जवाब अभी वक्त के गर्भ में छिपा है। अब आते हैं बॉलीवुड के नए एक्सपेरिमेंट पर। आयुष्मान खुराना की थामा, एक ऐसी फिल्म जिसने हॉरर और कॉमेडी को मिलाकर बना दिया एक अनोखा सिनेमा यूनिवर्स। 145 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म ने सिर्फ 6 दिनों में 143 करोड़ की कमाई कर ली है, वो भी तब जब इसे साउथ में सीमित स्क्रीन मिली थी। आयुष्मान और रश्मिका की जोड़ी, परेश रावल और नवाज की टाइमिंग, इन सब ने मिलकर इस फिल्म को बना दिया बॉक्स ऑफिस पर एक रॉकेट। अब सबकी नजर है, क्या थामा 300 करोड़ क्लब में पहुंचेगी या वीकडे की गिरावट इसे रोक लेगी। और अब बात करते हैं उस फिल्म की जो बिना किसी शोर के आई लेकिन धमाके के साथ छा गई। एक दीवाने की दीवानियत। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की यह रोमांटिक ड्रामा सिर्फ 30 करोड़ रुपए के बजट में बनी, लेकिन 6 दिनों में ही 62 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। नेगेटिव रिव्यूज के बावजूद लोगों ने इस फिल्म को दिल से अपनाया और अब यह 2025 की सबसे प्योर लव स्टोरी मानी जा रही है। जब बॉक्स ऑफिस पर हर फिल्म अपनी किस्मत आजमा रही है, तभी मैदान में दोबारा उतर आया है एक योद्धा। वो योद्धा जिसने भारतीय सिनेमा को दुनिया के नक्शे पर लाकर खड़ा किया था। जी हाँ, प्रभास की बाहुबली द एपिक। आपको बता दें, ये फिल्म सिर्फ एक री रिलीज नहीं बल्कि एक इमोशन है, क्योंकि इस बार बाहुबली पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिलाकर बनाई गई है एक ग्रैंड एडिट। 3 घंटे 45 मिनट की यह नई कटिंग सिनेमा हॉल में महाकाव्य का एहसास देने वाली है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि 10 साल बाद भी दर्शकों के दिलों में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा की गूंज आज भी उतनी ही ताजा है। अब सुनिए आंकड़े जो आपको हैरान कर देंगे। फिल्म की एडवांस बुकिंग विदेशों में पहले ही शुरू हो चुकी थी और भारत में तो बस कुछ ही घंटों में बुकिंग ने 5 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया। इंडिया में 4 करोड़ 93 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जबकि ओवरसीज मार्केट में 46 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई। और यह तो सिर्फ पहले दिन की बुकिंग है। यानी दोस्तों, बाहुबली द एपिक री रिलीज के बावजूद नए रिकॉर्ड बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब सबकी निगाहें इस शुक्रवार पर हैं, जब ये फिल्म दोबारा थिएटरों में गूंजेगी और शायद इतिहास खुद को दोहराएगी। अब सवाल ये है कि इन 4 फिल्मों में आखिर किसका दबदबा रहेगा। अगर आंकड़ों की बात करें तो 25 दिनों में 848 करोड़ रुपए के साथ कांतारा चैप्टर 1 बन चुकी है मेगा ब्लॉकबस्टर। 6 दिनों में 143 करोड़ रुपए के साथ थामा है सुपर स्टडी हिट की रेस में। वहीं सिर्फ 30 करोड़ रुपए के बजट में 60 करोड़ की कमाई के साथ एक दीवाने की दीवानियत साबित हो चुकी है इस साल की सबसे क्लीन एंड प्रॉफिटेबल फिल्म। और अब अगर बाहुबली द एपिक ने री रिलीज में भी रिकॉर्ड तोड़ दिए तो शायद यह दीपावली का हफ्ता भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे सुनहरा वीक कहलाएगा। लेकिन दोस्तों, असली जंग तो अब शुरू हुई है, क्योंकि आगे आने वाले वीकडेज तय करेंगे कि कौन टिकेगा और कौन गिरेगा। क्या कांतारा अपना साम्राज्य बचा पाएगी? क्या थामा 300 करोड़ क्लब में एंट्री करेगी? या दीवानियत का प्यार दर्शकों के दिलों में सबसे गहरा छाप छोड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बाहुबली फिर से इतिहास दोहराएगी? इन सवालों का जवाब मिलेगा आने वाले कुछ ही दिनों में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है